हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए आपकी एनर्जीज़ को पहले देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं। आप किस एनर्जी में हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, आप किस एनर्जी में हैं। किस एनर्जी में हैं आप। आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास सोर्ड्स है, पेंटिकल्स है। हाँ, हमारे पास फायर एलिमेंट नहीं है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और हमारे पास कप्स भी नहीं आया है ना, तो वाटर एलिमेंट भी नहीं है हमारा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं है। जो प्रोमिनेंटली है वो सैजिटेरियस, धनु राशि, फायर एलिमेंट का आ गया, एंड लिब्रा, तुला राशि कह सकते हैं। मीन राशि, पाइसिस भी है यहाँ पर, एंड जेमिनाई, मिथुन राशि प्रोमिनेंटली है। तो जेमिनाई एंड सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आए हैं, मतलब हमारा मिथुन राशि और धनु राशि बहुत प्रोमिनेंटली है। तो यहाँ पर क्या एनर्जीज है, एक रीयूनियन की वाइब्स है यहाँ पर, जैसे एक डिवाइन जस्टिस मिलता नजर आ रहा है, एक जजमेंट टाइम है। जैसे जो भी आपने हो सकता है बहुत समय से डिवाइन पर खुद को सरेंडर किया हुआ है, बहुत समय आप सफरिंग में रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन में रहे हैं, डिस्कनेक्टेड रहे हैं सबसे, खुद को हील करने का जैसे प्रयास करते नजर आ रहे हो। काफ़ी समय से आपने खुद को अपने में समेट कर रखा है। तो वहाँ पर कह लीजिए कि इस समय आपको डिवाइन जजमेंट टाइम है, जहाँ डिवाइन एनर्जीज आपको न्याय देती नजर आ रही है। यहाँ टेम्परेंस है, शिव शक्ति है, साथ में जजमेंट है, साथ में लवर्स है। तो आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आता नजर आ रहा है। कह लीजिए कि जो भी इम्बैलेंस था, जो इमोशनल टर्मोइल था, जो कंफ्यूजन था, जो चीटिंग थी, जो मैनिपुलेशन था, लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ पर कुछ चीज़ें शिफ्ट होती नजर आ रही हैं कि आप देखेंगे कि आपकी लाइफ अपने आप जैसे चीज़ें मूव हो रही है आपके लिए, एक पॉजिटिव वे में आगे शेपअप होती जा रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं कि डिवाइन आपके पेशेंस का, आपके सब्र का, आपके धैर्य का, जो आपने सरेंडर किया था, ट्रस्ट किया था, या जो आपका डेडिकेशन रहा है, जो आपकी ऑनेस्टी रही है, कमिटमेंट रही है, उन सब चीज़ों को जैसे इस समय न्याय देता नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली जो भी आप इस समय आप खुद की हीलिंग में हो, एक सेल्फ लव की एनर्जी हो सकती है, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, या जो भी सेटबैक आपको मिला है, जो मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में हुआ है, जो भी आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, चीट किया है, धोखा देकर चले गए, बाकी लोगों के लिए चले गए, जो भी चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर आपको एक न्याय मिलता नजर आ रहा है। डेफिनेटली इस समय आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पर गाइड करता नजर आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आपको इन एनर्जीज का हो सकता है कि आभास भी हो रहा हो कि कुछ चीज़ें जैसे डिवाइन आपके साथ है, कि वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। वो वाला जो एक एहसास होता है, जो एक फीलिंग होती है, कि एक फेथ होता है डिवाइन एनर्जीज पर, वो इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि आपको पता है कि आपके प्रभु, आपके इष्ट, आपके जो भी खुदा है, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, वो आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वो है यहाँ पर कि जो आपको जजमेंट देते नजर आ रहे हैं। चाहे जितना भी आपकी लाइफ में बुरे से बुरी एंडिंग हुई हो, बुरे से बुरा मैनिपुलेशन आपने फेस किया हो, बहुत ही गलत तरीके से आपके साथ चीज़ें खत्म की गई हो, या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हों, बट जो आपने सब्र रखा है उसको रिवॉर्ड मिलता नजर आ रहा है कि डिवाइन आपके साथ है, कि आपने इतना सब्र रखा ना, आप इनोसेंट थे, आपने कुछ गलत नहीं किया था, आप फिर भी ईश्वर पर फेथ करते रहे, तो अब वो आपको न्याय देते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से खुद को अभी डिस्कनेक्ट करके रख रहे हो, बहुत ज्यादा हिडन इमोशंस है, आप एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी एनर्जीज को अपने तक समेट कर रख रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बहुत चीजों के बारे में आभास करा रहा है। आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए ये जो भी समय गया है, जहाँ ये आप इतने डिफिकल्ट दौर से गुजरे हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो अभी भी, या जो पास्ट में किए हैं, वहाँ पर आपने डेफिनेटली खुद को बहुत स्ट्रॉन्गर वे में कहीं ना कहीं खुद के अंदर एक मजबूती महसूस की होगी, या लाए हो। जो पास्ट में आप पर्सन थे उससे आप टोटली कह सकते हैं एक डिफरेंट पर्सन है।
और आपकी ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आप में एक अलग ही अट्रैक्शन बिल्ड होता नजर आ रहा है। एंड डेफिनेटली रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि आपका रिश्ता रीयूनियन की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। जो आपके पार्टनर चीट करके गए थे वो वापस लौटते नजर आ रहे हैं। एंड एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड होती नजर आ रही है, एक कमिटमेंट आती नजर आ रही है यहाँ पर। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है, 2 है, 5 है, हाँ। और यहाँ 7 नंबर का भी कुछ लग रहा है कि जुलाई मंथ आप लोगों के लिए या पिछले 7 हफ्ते या 7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। कुछ ऐसी वाइब्स हैं यहाँ पर। एंड आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, 2 हफ्ते के बहुत ज़्यादा कुछ है यहाँ पर चांसेस। और अगर हम ज़्यादा भी अगर लंबा समय देखें तो 2 महीने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी भी आपके लिए काफ़ी पास में जो गया है वो फेब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। तो होपफुल रहो, बहुत ही ईश्वर पर ट्रस्ट रखिए। बस वो है कि आप अपने खुदा पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। डिवाइन एनर्जीज एट वर्क, कि वो रीयूनियन के लिए वर्क करती नजर आ रही हैं। एंड यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो H है, G है, P R E S T E J D G M N L V E R A C N F, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी? आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी? सो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास कप्स हैं, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स हैं एंड वर्ल्ड है, तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए। तो हमारे पास फोर्स भी है, तो सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियां यहाँ पर हैं। प्रोमिनेंटली वर्गो कन्या राशि है। किस एनर्जी में है? काफ़ी ज़्यादा बर्डनड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आज, जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं। एंड जो इन्होंने अपने डिसीजंस लिए थे उन चीज़ों का जैसे रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना प्रेफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, या जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजंस लिए हैं, जो गलतियाँ की हैं, जो आपके अगेंस्ट रहे, जो आपके साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया, या आपको बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जीज में रखा, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए हैं, जहाँ ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, जहाँ आपसे दूरियां बनाना इनको बेहतर लगा था, ये मूव ऑन करके गए हैं आपसे। उन सब चीज़ों का बहुत गहरा रियलाइजेशन है, बहुत गहरा पछतावा है, जो इन्होंने आपके साथ मैनिपुलेटिव माइंडसेट रखा है, जो दायरे बनाकर रखे हैं, जो हमेशा कमिटमेंट के लिए ये अपना स्टेप पीछे ले जाते हों, कभी भी क्लैरिटी ना देते हों। तो उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कह लीजिए पछतावा और रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने किस इंसान को खो दिया है, कहाँ इन्होंने गलतियां कर दी, जहाँ जिन लोगों पर ये ट्रस्ट कर रहे थे उन्हीं का बोझ अभी ढोते नजर आ रहे हैं, कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड रहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड रह रहे हैं, बहुत इफर्ट्स डाल रहे हैं, बट वहीं पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं कि दिल में एक बहुत बोझ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई इनको नहीं समझ रहा है, इनको ही सबके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा है, इनको ही सबको खुश करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग अपने रीजंस के लिए इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं कहिए, या ओवर डिमांडिंग है, कि एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ जिम्मेदारियों के बोझ की तरह तले कहिए, या कुछ कार्मिक साइकिल्स में ऐसे लूप में फंस गए हैं कि जहाँ ये समझ ही नहीं पा रहे कि क्या, किसके लिए कितना करूँ, क्या नहीं करूँ, वो वाली एक एनर्जी में स्टक है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। जो इन्होंने डिसीजंस ले लिए उन्हीं को जगल करते नजर आ रहे हैं कि मैंने सही किया था, क्यों नहीं किया था। वही एक उधेड़बुन कह लीजिए, कश्मकश की एक उलझन भरी सोच की एनर्जीज है यहाँ पर, जहाँ हमेशा ये 24 घंटे सोचते रहते हैं, क्योंकि इनको इंटरनली इनको पता है डीप इनसाइड कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है।
बट अभी ऐसे लूप में फंसे हुए हैं कि जहाँ पर ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ सुकून है, लेकिन अब इस बात का बोझ है, क्यों आपसे दूरियां बना ली, क्यों बाकी लोगों के लिए आपको धोखा दे दिया, आपको नज़रअंदाज किया है। उस चीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक माइंडसेट क्यों रखा, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग क्यों रहे हैं। तो वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अभी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे दूरियां हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप ही इनकी लाइफ का कंप्लीशन हो, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ अपनी दुनिया देखते हैं। अब इनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है और अब अपने डिसीजंस का पछतावा होता नजर आ रहा है कि क्यों इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है। एंड स्टॉकिंग बहुत स्ट्रांग है, एंड किसी तरह का मैसेज खुद भी कर सकते हैं या किसी फ्रेंड के थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं ये समय कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर अब आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, जहाँ पहले ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस बहुत सारी चीज़ों में रहते थे, जहाँ आपके लिए कोई एक्शन लेना या चीज़ें इनको फ़ायदे का सौदा नहीं लगता था, बहुत मटेरियलिस्टिक है। वहाँ पर अब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना है कि इन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है खुद को, इनको इस चीज़ पे समझ आती नज़र आ रही है। काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, एंड डीप रियलाइजेशन है, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या डिवाइन इनको बहुत कुछ इस समय आपसे रिलेटेड बहुत कुछ आभास करा रहा है ड्रीम्स के थ्रू, या वैसे इनको आपसे कनेक्टेड जो कन्फ्यूजन थे या इल्यूजन्स थे उन चीज़ों के बारे में जैसे रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, आभास हो रहा है। चलिए देखते हैं, मैंने नंबर्स नहीं बताए ना आपको, नंबर्स बता दूं पहले। 1 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 9 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन है, एंड हाँ 2 भी है। तो 2 महीने 9 हफ्ते 1 महीना आप लोगों के लिए, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं, जो ऑफ एंड ऑन सिचुएशन या सेपरेशन का लूप है वो एंड होता नजर आ रहा है, जो जगलिंग है वो एंड होती नजर आ रही है, ये चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हो सकें। चलिए देखते हैं 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। एट ऑफ कप्स बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है, जहाँ अपने ही दिल दिमाग में एक जंग है, बहुत ज़्यादा कश्मकश है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और जो इन्होंने पास्ट में आपको बहुत कुछ गलत कहा है, अपनी सीमाएं अपनी बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस की हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो भी आपका दिल दुखाया है, जो आपके लिए गलत बातें इन्होंने कह दी अपने ईगो में रहकर, वो नहीं करना चाहिए था, उस चीज़ की एक सफरिंग है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस, बहुत तरह के लोग इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ये खुद को अपने आप को अब सबसे डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं, जैसे सब खुशियां होते हुए भी कुछ भी नहीं है इनके पास, वो वाली एक एनर्जी है। ये सारे कंफर्ट्स होते हुए भी इनमें वो एक खालीपन है, खुशी का एहसास नहीं है, कंफर्ट्स हैं लेकिन खुशी नहीं है, सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। सारी सिचुएशन परिस्थितियां, बहुत तरह के फैमिली के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं इस समय, सफरिंग बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? सोसाइटी, समाज, इमेज, इन सब रीजन की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, ठीक है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अब इनसिक्योर हो रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं पास्ट में जहाँ जो इन्हें नहीं लेने चाहिए थे, जिस तरह का आप इनके लिए लविंग रहे हो, इमोशनल रहे हो, बट ये अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, अपना समाज, अपनी सोसाइटी, अपनी इमेज, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे रहे। अब जब आपसे दूरियां आ गई हैं तो अब उस इमोशनल लॉस को फेस कर रहे हैं। फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, इमोशनल लॉसेस भी हो सकते हैं, जहाँ पर अब इनको बहुत गहरा रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके प्यार की, आपकी कदर नहीं की, जो अब इनसिक्योर होते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है। जो भी दायरे हैं ना इन्होंने रखी हुई थी, जो वॉल्स, दीवारें खड़ी की हुई थी आपके और खुद के बीच में, उन चीज़ों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, अपने कंफर्ट जोन में रहना जो प्रेफर कर रहे थे, जो आपका दिल तोड़ गए, वापस लौटते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत दर्द है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा एक पछतावा है यहाँ पर, एक्चुअली एक रिग्रेट की एनर्जी है। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, तो वही बहुत सारे दायरे, बहुत सारी दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी थी, चाहे इनमें करेज नहीं हो, हिम्मत की कमी हो, चाहे लोग मैनिपुलेट कर जाते हो, मतलब या इनको इस रिश्ते पर ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ भी चीज़ें थी, बहुत सारे चीज़ों के साथ इनका दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रही हमेशा कि ये आपके लिए कभी भी पूरी तरह से एक डेडिकेटेड जैसे आप रहे, ये नहीं रहे। अब ये उन्हीं वॉल्स को तोड़ते नजर आ रहे हैं जो दायरे इस रिश्ते को खराब कर रहे थे, उन चीज़ों को
अब दूर करते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है। जो पास्ट में ये क्लियर नहीं थे कि आपके साथ बढ़े नहीं बढ़े, अप्रोच करें तो सही रहेगा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल माइंड सेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस, इमेज, सोसाइटी, इनका नाम नहीं खराब होना चाहिए, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो वहाँ पर मतलब आपको तो एकदम ही क्या कहें, एकदम बहुत कम वैल्यू दी है। वो जैसे चिल्लड़ की तरह ट्रीट करना होता है ना, सॉरी टू से, बट हाँ वो वाली एक एनर्जी है कि आप इतना इनकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस लाते थे और ये आपके लिए एक एफर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा वो करते थे, जहाँ आप इनकी लाइफ की ब्लेसिंग्स थे। अब इनको समझ आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वर्ल्ड क्यों आया है? वर्ल्ड चॉइसेस, ऑप्शंस, इल्यूजन्स, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं एंड डेफिनेटली इस समय बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन, ऑफ एंड ऑन वाला जो सिचुएशन, वो लूप जिसमें ये अपनी लाइफ में ही चीज़ों में कभी इधर आपकी तरफ भटकाव, कभी कहीं और चीज़ों में उलझे हुए हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में लोग इनको ये रियलाइजेशन करा रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत तरह के मैनिपुलेशंस फेस कर रहे हैं, बहुत तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनियन में आने की एनर्जी है। एंड 2 महीने फरवरी मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। माफ़ी मांग सकते हैं, चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए सेकंड चांस मांग सकते हैं आपसे। अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं। जो अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या इमेच्योरिटी थी, एक्शन लेना नहीं चाहते थे इस कनेक्शन के लिए, एफर्ट्स डालना नहीं चाहते थे, तो वहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग की है, हरमिट, ये भी हरमिट ही है। बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, बहुत अकेलापन देखा है, बहुत सफरिंग देखी है, बहुत गहरा पछतावा एंड एक अवेकनिंग है, जहाँ पर इनको एक्चुअल रियलाइजेशन हो रहा है आपकी वर्थ का या इस रिश्ते की गहराई का, कि आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि अब बहुत सोचने विचारने के बाद ये आपकी तरफ वापस लौटते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं, यहाँ पर जजमेंट है, लवर्स है, शिव शक्ति है, 2 ऑफ कप्स आ रहा है बार बार, रीयूनियन होने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो भी बर्डन्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी रीजंस थे, इनके एक्सक्यूजेस थे या कुछ और जिम्मेदारियां थी, उनसे बाहर निकलकर आपके साथ नई शुरुआत करें। बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं और आपके लिए अब लोगों से लड़ जाए वो वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, वो वाली एक एनर्जी की बहुत पैशनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एंड जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए महसूस करें कि आपकी तरफ एक बहुत गहरा खिंचाव है। रीयूनियन फरवरी तक लगा लीजिए, आप लोगों के लिए 2 नंबर बार बार आ रहा है, तो रीयूनियन होने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। जो आप सरेंडर्ड एनर्जीज में हो, बस आप उसमें रहिए, ईश्वर पर बस भरोसा रखिए, वो अपने आप आपका हाथ थाम कर आपको आगे ले जाएंगे। हरमिट क्यों आया है? हरमिट, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, चैरियट एंड हायरोफेंट, दोनों मेजर आर्कना आए हैं क्लैरिफिकेशन में। कमिटमेंट के बारे में इनको क्लैरिटी आ रही है, जो अवेकनिंग है, ये हरमिट मतलब अवेकनिंग का कार्ड है, जहाँ एक्चुअल रियलाइजेशन होता है इंसान इल्यूजन से, या जो दुनियादारी या मटेरियलिस्टिक माइंडसेट की जगह जो सोल की आवाज़, जब अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है या डिवाइन उनको उस तरह का गाइडेंस देती है, तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। चैरियट है एंड हायरोफेंट है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक कमिटमेंट के साथ एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में होने वाली है, आप बहुत चीज़ें पॉजिटिव वे में आपके लिए रहने वाली है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली
इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है, चीजें बहुत बुरी तरह से एक बिखराव से गुजरने वाले हैं, या ये अपना स्टैंड रखते नजर आ रहे हैं जहां पर इनकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्शन है, कुछ अथॉरिटेटिव लोग हैं या कुछ समाज सोसाइटी या कुछ ऐसे कंडीशंस हैं इनकी लाइफ में या कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनको ये ब्रेक करते नजर आ रहे हैं। अगर ये नहीं ब्रेक करे तो डिवाइन एनर्जीज उन चीजों को ब्रेक करती नजर आ रही है कि ये जो कमिटमेंट से अगर दूर भाग रहे थे, क्लियर नहीं थे, तो कमिटमेंट की तरफ आपका रिश्ता लौटता नजर आ रहा है। तो टावर मोमेंट डेफिनेटली फेस करेंगे, एक रियलिटी चेक, डीप रियलाइजेशन, एक डिस्ट्रक्शन, बट बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में ब्रेक होने वाली हैं कि आपके साथ एक कमिटमेंट में आ सके, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। तो आपके लिए स्टैंड लेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। एंड आने वाले समय में इनकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस हैं एंड ये आपकी तरफ लौटते नजर आएंगे। अगर आपने खुद को इनसे क्लोज ऑफ रखा हुआ है तो अभी वही रखिए, अपनी एनर्जीज खुद के लिए रखिए, इनको इनके कर्मा, इनकी लाइफ, इनके चैलेंजेस खुद फेस करने दीजिए ताकि ये रियलाइज करके आपकी तरफ वापस लौटे एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ। एक चिल्लड़ या वो चेंज जो होती है ना, कॉइन्स होते हैं, उसके साथ ना आए हर बार की तरह। एक प्रॉपर कमिटमेंट दे जो आप डिजर्व करते हो, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का एफर्ट्स, जिस तरह का साथ आपने दिया है, जो आप इनमें कंप्लीशन लाते हो, तो जो आपका हक है, जिस चीज के आप हकदार हैं, वो आपको मिले। उसके लिए आप अपनी एनर्जीज को खुद तक रखिए, खुद में सीमित रहिए, अपनी चीजों पर फोकस करिए, इन्हें इनका कर्मा से फेस करने दीजिए कि आपकी तरफ वापस एक कमिटमेंट के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ लौटे, ना कि अपने ईगो, अपना नाम, अपना समाज, अपनी सोसाइटी, अपने ये, अपने वो सब चीजों को लेकर ना आपके पास वापस आए। एक प्योरिटी के साथ, एक प्योर वे में आपके साथ, एक आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, रिस्पेक्टफुल वे में आपकी तरफ लौटे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर और कोई इंपॉर्टेंट है तो बता देती हूँ मैं। 2 नंबर की वाइब्रेशन मानकर चलिए, 1 भी है। जनवरी या फरवरी मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।